आज मैं बात करूंगा अपने सिर्फ प्रीलिम्स के मॉक्स के बारे में, बिकॉज अभी एसबीआई क्लर्क का कुछ नहीं पता कि कब क्या होगा। तो उससे बेटर है कि आप मतलब पता होना चाहिए कि आप प्री को क्या मॉक्स कैसे दे सकते हैं, उसको मैक्सिमम यूज़ करने के लिए, अच्छे से यूज़ करने के लिए। तो देखिए, प्री के मॉक्स अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी और मेंस की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफ़र करती है किसी किसी सेक्शन के अंदर। तो मेंस की बाद में बात कर लूँगा, बट आज सिर्फ प्री की करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन हमारे इंग्लिश की। तो इंग्लिश में सबसे पहले यूजुअली क्या होता है कि हमारे सामने दिया होता है आरसी। अब जोश में ऐसा नहीं करना, इंग्लिश में कभी भी आरसी स्टार्टिंग में अटैम्प्ट मत करना, कभी भी मत करना, क्योंकि अगर आरसी थोड़ा सा टफ हो गया और थोड़ा सा आप फंस गए तो उसके दो घाटे हैं। एक तो टाइम जाएगा, बाकी क्वेश्चन करने का टाइम नहीं मिलेगा। दूसरा मोरल, आप जब अगर क्वेश्चन नहीं होंगे तो आपका मोरल काफ़ी डाउन हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन आपको आते भी होंगे आप वो भी नहीं कर पाएंगे, वो सोच के कि यार मेरा आरसी नहीं हुआ, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। तो कभी भी आरसी स्टार्टिंग में अटेम्प्ट मत करना, उसको हमेशा बचा के रखिए एंड में, ठीक है। उससे पहले आप हमेशा क्या कीजिए, स्क्रीन खुलते साथ ही ना आप अपने 40 सेकेंड्स बद दीजिए क्लिकिंग में, क्वेश्चन देखने में कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन देखे, देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट किया। और जो क्वेश्चन डुएबल है, फॉर एग्जांपल कि आप नेक्स्ट कर रहे हैं आप, ठीक है, आरसी नेक्स्ट किया सारे आपने, नेक्स्ट किया, एक क्वेश्चन आ गया स्पॉट द एरर का, स्पॉट द एरर के 5 क्वेश्चन लगातार आ गए, उसको वहीं पे खत्म कर दो, ठीक है। आप उसको फिर से ऐसे नहीं कि पूरे नेक्स्ट करके फिर वापस आ रहे हो स्पॉट द एरर पे, टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। प्री के मॉक्स में तो यार 10 सेकंड काफ़ी मैटर करते हैं आपके क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर। तो जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ ये डुएबल है नेक्स्ट करते हुए, उसको वहीं पे निपटा के ख़त्म करके आगे बढ़िए। उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा मोरल अच्छा लगेगा आपका कि यार मैंने ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कर दिए मैंने, तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या पता आगे और अच्छे क्वेश्चन हो, ठीक है। तो बेसिकली इंग्लिश में आप हमेशा ये कीजिए कि कभी भी अपना आरसी स्टार्टिंग में मत कीजिए, देखो भी मत कि आरसी में लिखा क्या हुआ है, ठीक है। बस देखा आरसी है, वही तो बड़ा पैराग्राफ है, स्किप करके आगे बढ़ो, हमें नहीं चाहिए अब ये, हमें अभी मार्क्स निकालने हैं अपने बाकी क्वेश्चन से। तो ये हो गया। और इंग्लिश में अगर आप आरसी पे आ गए, ठीक है, मान लीजिए आप आरसी बहुत बड़ा है, प्री में इतना बड़ा आता नहीं है, बट अगर ठीक है फॉर एग्जांपल बड़ा आ गया और आपके पास टाइम सिर्फ 3 मिनट बचे हैं या 2 मिनट बचे हैं, तो क्या कीजिएगा, हमेशा क्वेश्चंस देखिए, पहले उसके आरसी क्वेश्चंस देखिए। यूजुअली क्वेश्चंस मत देखा कीजिए आरसी में, पहले आरसी पढ़िया करिएगा अगर टाइम है तो। बट अगर टाइम की कमी है तो क्वेश्चंस देखिए, उसमें कई बार क्या होता है कि लिखा होता है कि इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन में क्या एरर है, इस लाइन में इस वर्ड का मतलब क्या है। तो आपके 2-3 मार्क्स तो ऐसे ही निकल देंगे इस काफ़ी कम टाइम के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली इंग्लिश को आपको ये करना है कि आपको इसी तरह से अटेम्प्ट करना है जैसे मैंने बताया आपको। मतलब मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा कि ऐसे ही करना है, बट ये है कि इससे मेरा मैक्सिमम आउटपुट आ पाया था, ठीक है। बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में देखिए, अरिथमेटिक पार्ट कभी भी पहले मत छूइएगा। अरिथमेटिक सबसे एंड में, सबसे मतलब जब आपका सब हो जाएगा अरिथमेटिक तब आना, बिकॉज कई बार क्या होता है कि अरिथमेटिक में आपको पूरा पढ़ना पड़ता है कि क्या लिखा हुआ उसके अंदर, तो वो थोड़ा सा कई बार आपका टाइम वेस्ट कर सकता है। और प्री में तो टाइम इतना होता ही नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करने की कुछ अफोर्ड कर सकें। तो सबसे पहले वही एज यूजुअल, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, नंबर सीरीज आ गई, वही निपटा के आगे बढ़ो, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो बेसिकली मेन एम ये है कि आपको जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, आपको जैसे वो दिखे उसको निपटा दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको जब क्वेश्चंस करते रहेंगे ना तो आपका एक मोरल बूस्ट होता है। तो और उससे पहले मैथ्स में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर ये आपका मिसिंग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, ये तो काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब काफ़ी स्कोरिंग देते हैं आपको। 12-13 मार्क्स तो दिला के जाएंगे ही जाएंगे ये। और अगर आपने 12-13 मार्क्स ले लिए क्वांट में स्टार्टिंग के 10 मिनट के अंदर, तो आप सोच सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं फिर, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए डीआई। और अक्सर में डीआई आ गया ना, एक बार देख लेना कि डीआई किस तरह का है। मतलब मेरा फॉर एग्जांपल मेरा टेबल डीआई स्ट्रॉन्ग है, मैं टेबल डीआई कर लूँगा। और टेबल डीआई भी किस चीज़ पे बेस्ड है,
सीधा डेटा मिसिंग है उसको निकालना है, या फिर परसेंटेज पे बेस्ड है, एवरेज पे बेस्ड है, रेशियो बेस्ड है, वो सब देख लेना आपका स्ट्रॉन्ग है वो जोन। तो फिर मिसलिनियस करने के बाद वो डीआई करना, नहीं तो फिर अरिथमेटिक कर लेना। बिकॉज डीआई का फायदा, सबसे बड़ा फायदा डीआई का ये है कि अगर आपको वो आता है, आपने वो उसको क्रैक कर लिया, आपके 5 मार्क्स तो पक्के हैं। तो देख रहे हैं, अगर आपको डीआई आता है तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। रही बात अपनी रीजनिंग की, देखिए रीजनिंग में पजल्स स्टार्टिंग में मत करना, टाइम कंज्यूमिंग। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हम पजल बना लेंगे बट फंस जाते हैं, तो टाइम जाएगा, अफोर्ड कर सकते हैं टाइम हमें गवाना उसके अंदर, प्रीलिम्स के अंदर। तो रीजनिंग में हमेशा यूजुअली पजल ही सबसे पहले आता है। स्किप स्किप स्किप, सिलॉग्स आ गया, इनइक्वालिटी आ गई, कोडिंग डिकोडिंग आ गई, चाइनीज कोडिंग आ गई, वहीं पे निपटा के आगे बढ़ो। इसमें ही आपके 12-13 क्वेश्चन हो जाने हैं आराम से। तो थोड़ा सा स्मार्ट वे में मॉक्स को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके मार्क्स ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे घर के अंदर ही, ठीक है। और पजल्स को सबसे एंड में करना, और वो पजल करना हमेशा जिस पे सबसे पहले आपकी ग्रिप है। और मतलब ये तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपको ग्रिप है कि चीज़ पर, तो सबसे पहले उस चीज़ को करेंगे पजल को एंड में, और जो सबसे आपका स्ट्रॉन्ग जोन है पजल के अंदर सबसे पहले उसको, ठीक है। और ये तो बात होगी कि मॉक्स को कैसे देना है। अब मॉक्स कब कब देने हैं, देखिए मॉक्स को रोज़ देने का फ़ायदा नहीं है बिल्कुल भी। रोज़ देने का फ़ायदा क्यों नहीं है, क्योंकि आपने मॉक दिया, आपने गलतियाँ देखी, सीखा ही नहीं, मतलब कि आपने उसको गलती को इम्प्रोवाइज़ किया नहीं, बस गलती देख ली, नेक्स्ट डे फिर से मॉक दिया, फिर से गलती हो रही है, तो आपने कुछ सीखा नहीं ना। तो एटलीस्ट आप मॉक में 1 दिन का गैप तो दीजिए ही दीजिए, वो सीखिए कि मैंने गलती की क्या है। मॉक की टाइमिंग क्या रख सकते हैं आप, देखिए मॉक को बेटर होगा कि आप डे के स्टार्टिंग में दीजिए, बिकॉज उस टाइम आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो डे के स्टार्टिंग में मॉक दीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपने एग्ज़ाम्स भी मॉर्निंग में होते हैं, तो अगर आप कर सकते हैं तो जो एग्ज़ाम की स्लॉट्स होते हैं 9 से 10 या फिर 9:30 से 10:30, 11 से 12, इनमें आप देंगे तो मेरे हिसाब से बहुत छोटा सा पॉइंट है, बट कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अब मॉक दे दिया, अब क्या करना है, मॉक दे दिया, एनालाइज करने एकदम से मत बैठना। मॉक दिया, 15 मिनट का गैप लिया, 15 मिनट जाके कुछ भी करो गाने सुन लो, गाने गा लो, नाच लो, झूम लो, कुछ भी करना है करो। 15 मिनट तक कुछ मत पढ़ो, मत सोचो कि यार मैंने मार्क्स तो कम आए हैं। देखिए मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, परसेंटाइल मैटर करती है। आपके परसेंटाइल अगर 85 से ऊपर आ रही है तो वो बेटर है। एक टाइम पे मेरे आप मे बी आपको लगे कि मजाक कर रहा हूँ, बट मेरे एक्चुअली 100 में से 23 मार्क्स आया करते थे मॉक के अंदर जब मैंने स्टार्टिंग में देना शुरू किया। तो अगर आप में से कोई है जिसके मॉक्स में मार्क कम आते हैं तो प्लीज़ डिमोटिवेट मत होइए। चीज़ें आप सीखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, मार्क्स खुद बढ़ेंगे। बस आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। तो प्लीज़ कभी भी खुद को डिमोटिवेट मत करना। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हमेशा खुद पे बिलीव होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, कई बार तो ऐसा हो कि आपकी परसेंटाइल 90 में आ गई और नेक्स्ट में आपको 60 में आ गई, तो डिमोटिवेट मत हुई। ये सोचे कि यार 90 में जो मैंने किया मेरे को सब आता था, पर 60 वाले में मैं कुछ सीख रहा हूँ, ठीक है। तो अप्रोच हमेशा पॉजिटिव रखिए, हमेशा अप्रोच आपकी पॉजिटिव रहेगी तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ पाएंगे आपके, ठीक है। मॉक दिया आपने, मॉक सबमिट किया, 15 मिनट मज़े किए, गाना वाना गाया, ठीक है। उसके बाद एक पेन और पेपर लेके बैठिएगा, और जो भी मॉक आप करते हैं उसमें हर एक में ऑप्शन होता है रीअटेम्प्ट मोड का। तो कोई भी क्वेश्चन आप करने बैठ रहे हैं ना, तो आप उसको हमेशा रीअटेम्प्ट मोड में शुरू करिए। उससे फ़ायदा क्या है कि आपको ना चलेगा पता कि यार ये क्वेश्चन मैंने गलत इसलिए किया है कि मेरे को आता नहीं था, या फिर टाइम प्रेशर, जो टाइम की टिकटॉक चल रही थी उसकी वजह से मेरे को प्रेशर लगा कि मैं क्वेश्चन कर नहीं पाया। अगर आपने क्वेश्चन सही कर दिया मॉक एनालाइज के टाइम पे, तो मतलब आपको दिक्कत है सिर्फ टाइम प्रेशर की। और वो जब होगा जब आप मॉक्स को दिया करेंगे अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ। तो मॉक एनालाइज करने का तरीका बेस्ट यही है कि आप हमेशा जब भी देखें कि कुछ गलती की है मैंने, उसको वहीं पे नोट डाउन करके अब देखिए कुछ नया सीखा है आपने। ब्लंडर किया है तो ठीक है, बट अगर कुछ नया सीखा है उसको वहीं पे नोट डाउन करके आगे बढ़िए। एक मॉक को ना आराम से एनालाइज करने में 30 to 45 मिनट्स लग जाते हैं आराम से, ठीक है। तो यही बात थी आज की। आज प्री की बात करिए, ज़्यादा नहीं वीडियो ज़्यादा लंबी हो।
तो कुछ भी बात होगी तो पूछ लेना। और मॉक कोई अच्छा कोई बुरा नहीं होता है, जो आपको सही लगे, जो आपको सूट करे वो मॉक लीजिए। ओके, ऐसा कोई अच्छा मॉक बुरा मॉक नहीं होता है। ओके, तो आज बात यही थी। तो नेक्स्ट में मतलब कि मेंस की बात करते हैं या फिर देखते हैं जो होगा। ओके बाय।